Assalamualaikum dear friends. So this side I'm Rafiq. Welcome you all to this channel. Hope you all are good. So we were doing the parts of speech in our previous lectures and we have done with the nouns, pronouns, verbs and adverbs. So we are going to start with the prepositions. Watch this video till the end to clear all the doubts about the preposition. What is preposition? A preposition is a word which precedes a noun or a pronoun to show the nouns or the noun's relationship to another word in the sentence. अब हमारे पास जो prepositions होते हैं वो एक रिलेशन शो करते हैं nouns और pronouns का अदर सेंटेंस के अंदर मौजूद वर्ड्स के साथ. ठीक है, यानी कि जो हमारे सेंटेंस में बाकी के वर्ड्स मौजूद हैं उनके साथ क्या रिलेशन है हमारे नाउन्स और प्रोनाउंस का, ये शो करते हैं हमारे प्रीपोजिशंस. अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ ही रिलेशन शो करें. समटाइम्स वो टाइम भी बताते हैं. यानी कि टाइम और ड्यूरेशन, अगर किसी चीज़ की बात की जा रही है, किसी चीज़ का ड्यूरेशन बताया जा रहा है, टाइम बताया जा रहा है, कोई स्पेसिफाई किया जा रहा है कि इस टाइम पे आपने किसी काम को करना है या इस टाइम के अंदर करना है या इस टाइम से ये हो रहा है, कुछ टाइम पहले ये हुआ था, इस तरह के वर्ड्स के लिए भी हम प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं उनसे पहले. ठीक है, सो एग्जांपल्स क्या होंगे इसकी? द फॉलोइंग आर द प्रीपोजिशंस. ये सारे जो वर्ड्स हैं ये प्रीपोजिशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं. लाइक अबव यानी ऊपर, अबाउट यानी किसी चीज़ के बारे में बात की जाती है तो हम अबाउट यूज़ करते हैं. अक्रॉस, अगेंस्ट, किसी, अलोंग, अमंग. ठीक है, अलोंग यानी साथ में, अराउंड, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो. ठीक है, ये सारे वर्ड्स हम इन सब वर्ड से रिमेंबर तो हैं कि हमें पता है कि ये क्या है. ठीक है, तो बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, बाय, डाउन, ड्यूरिंग, एक्सेप्ट, फॉर, फ्रॉम, इन, इनसाइड, इनटू, लाइक, नियर, ऑफ. इधर दो टाइप्स के ऑफ हैं. एक होता है सिंपली ऑफ और एक होता है ऑफ, यानी कि जिसको हम ऑफ बंद करना भी कह सकते हैं. ठीक है, ऑन, सिंस, टू, टूवर्ड्स, थ्रू, अंडर, अंटिल, अप, अपॉन, with or within. So these are the words which are used as a prepositions. So preposition of time. preposition of time हमारे पास तीन टाइप के हैं जो मेनली यूज़ किए जाते हैं: एट, ऑन एंड इन. अब आपको इनके डिटेल्स में बताती हूँ आगे. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम दैट वी यूज़ व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द टाइम. जब भी हम टाइम के बारे में बात कर रहे होंगे तो हम इन प्रीपोजिशंस को यूज़ करते हैं जो कि कॉमन है: एट, इन और ऑन. ठीक है, सो these three are the very common prepositions which are used to show the times. मीनिंग्स. अब इनकी मीनिंग्स क्या है? एट का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं ना, किसी चीज़ के ऊपर कि कोई काम होना है और इस टाइम पे होना है, स्पेसिफाई कर रहे हैं उस वर्ड को, तो हम यूज़ करते हैं एट. ठीक है, अ प्रीपोजिशन ऑफ द टाइम विच इज़ यूज टू डिजिग्नेट अ स्पेसिफिक टाइम. समझ गए? इन कब यूज़ करते हैं हम? अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम विच इज़ यूज फॉर द नॉन स्पेसिफिक टाइम्स ड्यूरिंग अ डे, अ मंथ और अ सीजन या ईयर. अब हम किसी चीज़ से स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं कर रहे, स्पेसिफाई नहीं कर रहे किसी टाइम को, हम नॉन स्पेसिफिक टाइम्स की बात करें, यानी कि दिन में, यानी कि दिन में कभी भी, मंथ यानी कि मंथ में कभी भी. ज़रूरी नहीं है आप किसी स्पेसिफिक डे की बात कर रहे हो. इधर आप मंथ बोल रहे हैं तो इसका मतलब है मंथ में कभी भी कोई काम हो रहा है, तो इसका मतलब है पूरे मंथ की बात हो रही है, कभी भी हो सकता है. अ सीज़न, अब किसी एक सीज़न में. ईयर यानी कि किसी साल में. ठीक है, और ऑन किस लिए यूज़ करते हैं हम? अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम विच इज़ यूज टू डेजिग्नेट डेज और डेट्स. अब हम कभी भी एक डेट और डे की बात करें ना, यानी कि एक स्पेसिफिक डेट है, डेट मेंशन है, तो हम यूज़ करेंगे ऑन. और जब हम किसी स्पेसिफिक डे की बात कर रहे हैं, किसी डे को मेंशन कर रहे हैं, तो भी हम ऑन यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो अब हम एट कहाँ यूज़ करते हैं? टू इंडिकेट प्रिसाइज टाइम, या टाइम का पीरियड, किसी एक मेन टाइम के अंदर कोई काम हो रहा है
तो हम उसके लिए एट यूज़ करते हैं, लाइक 8 PM, एट नाइट, एट नून, मिडनाइट, वीकेंड या हॉलीडेज, लंच टाइम, डिनर टाइम, ब्रेकफास्ट, बेड टाइम। तो हम किसी टाइम की बात कर रहे हैं, कि स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब मेंशन कर दिया आपको कि इतने बजे कोई काम होगा या इस टाइम पर होगा, रात में होगा, दिन में होगा, तो हम एट यूज़ करेंगे। इसके एग्जांपल्स के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दी गई हैं। आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM। अब आपको बताया जा रहा है कि आपकी मीटिंग है 9 बजे। फिक्स टाइम बता दिया, स्पेसिफिक टाइम बता दिया, तो इसका मतलब है फिक्स टाइम है ये, तो यहाँ पर एट यूज़ होगा। द ट्रेन इज़ ड्यू एट 12:15 PM, यानी कि इतने बजे निकलेगी। तो आपको स्पेसिफिक टाइम दे रहे हैं, यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, तो इसके लिए भी एट यूज़ करेंगे। द शॉप क्लोजेस एट मिडनाइट, रात को बंद होती है, आधी रात को, ठीक है, मेन टाइम, स्पेसिफिक टाइम बता रहे हैं। अच्छा, जेन वेंट होम एट लंच टाइम पे कोई घर लौट रहा है, तो इसका मतलब है लंच टाइम पर मेंशन कर रहे हैं फिक्स टाइम, कि लंच टाइम पे कोई घर पहुंच रहा है, जैन जो है वो घर पहुंच रहा है लंच टाइम पर। व्हाट डिड यू डू एट द वीकेंड। अब इन किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। जब हम किसी लंबे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो हम इन यूज़ करेंगे, लाइक इन अ मंथ, इन अ ईयर, इन अ सेंचुरीज और अ लॉन्ग टाइम पीरियड वी कैन से, ठीक है। अब एयर्स के लिए हम किस तरह यूज़ करेंगे, लाइक हम किसी एयर की बात कर रहे हैं कि 1992 में कोई काम हुआ है, सो इन 1992, हमें नहीं पता कब हुआ है, किस मंथ में हुआ है, किस टाइम हुआ है, किस डे पर हुआ है, हमने डायरेक्टली मेंशन कर दिया कि इन 1992 में कुछ हुआ है, 2006 में कुछ हुआ है, या दिसंबर में, जून में, पूरा मंथ मेंशन कर दिया, स्पेसिफिक नहीं किया किसी दिन को, किसी टाइम को, किसी एक पूरे ओ क्लॉक हमने मेंशन नहीं किया यहाँ पर, किसी और को मेंशन नहीं किया, किसी मिनट को मेंशन नहीं किया, हमने जस्ट एक ड्यूरेशन बता दी कि दिसंबर। अब होल दिसंबर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन। हम डिकेड्स के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं, इन 60s, यानी कि अराउंड 60s किसी की एज है, तो हमने बोल दिया इन 60s, तो हमने एक ड्यूरेशन मेंशन कर दी यहाँ पर 60s, ठीक है। इन 1790s, यानी कि 790s, अब हमने बता दिया, पूरे ईयर को मेंशन कर दिया, हमने कोई स्पेसिफिक नहीं किया इसको, ठीक है। सेंचुरीज़ में हम पूरी सेंचुरी को मेंशन कर रहे हैं, सीज़न में पूरे सीजन्स को मेंशन कर रहे हैं, इन विंटर, इन समर, तो इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन द इवनिंग। इन आफ्टरनून यानी कि आफ्टरनून पूरी सुबह के बाद से लेकर शाम तक का जो होता है पूरा टाइम ड्यूरेशन जो होता है, तो उसके अंदर हमारे पास आफ्टरनून भी आ जाता है, इन इवनिंग भी हो सकता है। इसी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इन इंग्लैंड इट ऑफन स्नोज इन दिसंबर, यानी कि इंग्लैंड में हमेशा जो है, अक्सर जो है ना, दिसंबर में स्नोफॉल होती है। तो इन दिसंबर, अब दिसंबर में कभी भी हो सकती है, 10th ऑफ दिसंबर को हो सकती है, या अब दिसंबर के स्टार्ट में हो सकती है, बीच में हो सकती है, एंड में हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो इन दिसंबर हमने पूरी ड्यूरेशन बता दी कि भाई इस महीने में होती है, ठीक है। तो हमने इस तरह के वर्ड्स के लिए इन यूज़ करना है। डू यू थिंक वी विल गो टू द जुपिटर इन द फ्यूचर, क्या तुम्हें लगता है कि हम जुपिटर पे जाएंगे फ्यूचर में। एक फ्यूचर मेंशन कर दिया, पता नहीं कब जाएंगे नहीं जाएंगे, वो अलग बात है। सो हमने ये बता दिया यहाँ पर कि फ्यूचर में हम जुपिटर पे जाएंगे शायद, तुम्हें ऐसा लगता है। तो इन द हमने यहाँ पे यूज़ करा क्योंकि हमने फ्यूचर की बात करी, हमें नहीं पता फ्यूचर में कौन से मंथ में, कौन से ईयर में, कुछ नहीं पता। फ्यूचर यानी बस फ्यूचर, आने वाले कल में, ठीक है। देयर शुड बी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट सेंचुरी, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकती है नेक्स्ट सेंचुरीज़ में। नेक्स्ट सेंचुरीज़ पता नहीं, अगली सेंचुरीज़ में कौन सी सेंचुरी में होगी ये भी नहीं पता हमें, यहाँ पर बस इन हमने लगा दिया इसलिए, ठीक है। आई विजिटेड इटली इन जुलाई, इन स्प्रिंग, इन 1994। मैं जो इटली गया था, आई विजिटेड यानी मैं गया था, जुलाई में गया था, स्प्रिंग में गया था, और 1994 में गया था। अब इन्होंने जुलाई मेंशन करा, जुलाई की डेट मेंशन नहीं करी, स्प्रिंग मेंशन करा, स्प्रिंग का कोई स्पेसिफिक मंथ मेंशन नहीं करा, ठीक है। अब एयर मेंशन करा, एयर के अंदर से कोई डेट या कोई टाइम मेंशन नहीं करा, सो दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड वी कैन से। इन द इवनिंग आई लाइक टू रिलैक्स, मुझे रिलैक्स करना पसंद है शाम के टाइम पर, लेकिन शाम में कब ये भी नहीं मेंशन करा, तो स्पेसिफाई नहीं करते हम इसमें। जब भी हमें किसी ड्यूरेशन या लॉन्ग टाइम की बात करनी होगी तो हम उन वर्ड्स के साथ इनका प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, इन यूज़ करेंगे। ओके, शी वॉज बोर्न इन 1986,
1986 में वो बोर्न हुई थी। अब इसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, सो वी कैन से दैट दिस इज़ अ लॉन्ग टाइम पीरियड एंड वी शुड यूज़ इन ओवर देयर। ही ग्रू अप इन द 70s। अब यहाँ पे हमने 70s से क्या मुराद है, यहाँ पे बता रहे हैं कि दैट्स द टाइम पीरियड ऑफ द टाइम बिटवीन द 1970 टिल 1980। अब इन्होंने पूरे 10 साल का ड्यूरेशन दे दिया कि इस 10 साल के अंदर ये बड़े हुए। अब उस 10 साल के अंदर कब कब बड़े हुए, किस दिन बड़े हुए, ये नहीं बताना, ठीक है। सो वी कैन यूज़ इन ओवर देयर। इट हैपन्स इन द 16th सेंचुरी। ये हुआ था 16th सेंचुरी में। अब हमें नहीं पता 16th सेंचुरी में कब हुआ था। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया है कि जब भी हम लॉन्ग टाइम पीरियड की बात करेंगे सो वी शुड यूज़ इन ओवर देयर। एंड वी व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक टाइम और द स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, लाइक द स्पेसिफिक आवर, like we can say that at 9 o'clock, at night, at lunch। तो इस तरह के वर्ड्स के लिए हम एट यूज़ करेंगे जब स्पेसिफिक किसी चीज़ की बात हो रही होगी। सो अब इन और एट तक का तो हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कुछ एग्जांपल जिसमें ऑन और एट का फ़र्क लिखा हुआ है, लाइक ऑन मंडे, ऑन अ कोल्ड डे, सो एट नाइट, एट द इवनिंग, एट द मोमेंट, इन जनवरी, इन द पास्ट, ठीक है। सो यहाँ से भी आपको समझ ओके। अब हम ऑन को देख लेते हैं। ऑन इज़ यूज फॉर द डेज एंड द डेट्स। डेज़ के लिए यूज़ किया जाता है और डेट्स के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी डे और डेट्स की बात आएगी तो हम ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ऑन माई बर्थडे, ऑन द क्रिसमस, सो ये डे है, स्पेशल डेज हैं, तो इनके लिए हम ऑन यूज़ करेंगे। तो मैं कि जब भी हम किसी स्पेशल और स्पेसिफिक डे की बात करते हैं तो हम ऑन यूज़ करेंगे। डेज प्लस मॉर्निंग, अगर हम डे के साथ कोई टाइम मेंशन कर रहे हैं, लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, तो हम उसके साथ भी ऑन यूज़ करेंगे, लाइक ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। एक स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक बता दिया कि ट्यूसडे को मॉर्निंग में, ऑन द ट्यूसडे मॉर्निंग, ठीक है। फिक्स डेट की बात करेंगे जब भी हम, तो भी हम ऑन यूज़ करेंगे, लाइक द 20th of June, 20th of June, ठीक है। एग्जाम्पल्स, डू यू वर्क ऑन मंडेज, क्या तुम पीर को भी काम करते हो, जितने भी पीर आते हैं उनको तुम काम करते हो। सो ऑन मंडेज, हमने यहाँ पे डे मेंशन करा। अब यहाँ पे डेट मेंशन करी, ईयर मेंशन करा, न्यू ईयर डे, स्पेशल डे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी ऑन यूज़ करना है। संडे स्पेशल डे है, वीकेंड स्पेशल डे है, सो वी शुड यूज़ ऑन ओवर देयर। माई ग्रेट ग्रैंड मदर वॉज बोर्न इन 1960। अब ये एयर बता रहे हैं तो यहाँ पे इन यूज़ करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे एयर बताएंगे वहाँ आप इन यूज़ करेंगे। ब्रेकफास्ट इज़ अ मील विच इज़ जनरली ईटन इन द मॉर्निंग। अब ब्रेकफास्ट एक मील है जो कि ज़्यादातर जो है मॉर्निंग में ही खाया जाता है। तो अब इधर हमने मेंशन कर दिया मॉर्निंग, एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन कर दिया। माई पेरेंट्स ग्रू अप इन द 1960s। 1960s में वो बड़े हुए, ठीक है। तो हमने 60s मेंशन कर दिया, 19 के 60s से लेकर 70s तक वो अगर ग्रू अप हुए हैं तो 60s अगर हमने बोल दिया तो 60s में ही मेंशन कर दिया हमने कि वो टाइम ड्यूरेशन बता दी कि इन इस एरा में, इस टाइम में वो ग्रू अप हुए हैं, ठीक है। माई वेकेशंस एंड ऑन मंडे, मेरे वेकेशन मंडे को ख़त्म हो रहे हैं। मेनली हमने डे को मेंशन किया तो ऑन आएगा। फ्राइडे नाइट में डे और नाइट मेंशन कर दिया, यानी कि डे के साथ कोई टाइम भी मेंशन कर दिया तो यहाँ पे भी ऑन आएगा। September 3rd हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, बिल्कुल स्पेसिफिक डेट और मंथ, तो यहाँ पे भी ऑन आएगा। और न्यू ईयर्स ईव, इसका मतलब है ये हमारा सेलिब्रेशन डे हो सकता है, तो भी हम यहाँ पे ऑन यूज़ करेंगे। बाय, यूज़ बाय विद द एंड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, जब हम किसी काम का ख़त्म करना जब हम किसी काम को ख़त्म कर रहे होते हैं तो हम यूज़ करते हैं उसके साथ बाय द एंड ऑफ दिस टाइम, बाय द एंड ऑफ दिस डे, यानी कि हम किसी चीज़ के एंड की बात कर रहे हैं, यानी कि इस टाइम से पहले पहले आपको कोई काम करना है तो हम बाय यूज़ करेंगे। यूज़ बाय व्हेन वी वांट टू से नॉट लेटर देन, यानी कि हम जब किसी चीज़ को मेंशन कर रहे हैं कि इस टाइम के बाद आपने ये काम नहीं करना, यानी कि किसी टाइम पर आपने उस चीज़ को एंड कर देना है, तो हम वहाँ पे बाय का यूज़ करते हैं। लाइक एग्जांपल्स देखते हैं, ही हैड प्रॉमिस्ड
टू बी बैक बाय 5 o'clock। उसने प्रॉमिस किया है कि वो 5 बजे से पहले पहले वापसी आ जाएगा। तो हम ये एंड टाइम मेंशन कर रहे हैं ना, टाइम का एंड मेंशन कर रहे हैं कि इस टाइम से पहले पहले वो आ जाएगा। सो बाय दिस टाइम या बाय 9 o'clock, बाय 9 PM, 5 o'clock। सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एंड टाइम ऑफ समथिंग। सो वी यूज बाय ओवर देयर। द शो शुड बी फिनिश्ड बाय 9 PM, यानी कि शो जो है वो 9 PM पर ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सो ये भी एंडिंग टाइम के लिए हमने बाय यूज़ करा यहाँ पर फिर से। इट मीन्स नो लेटर देन। सो when it's used with a specific time it can mean on or before that time, यानी कि बिल्कुल इस टाइम पे एग्जैक्ट ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जब भी हम कभी भी टाइम की बात करते हैं सो या तो उस टाइम पे एग्जैक्ट ख़त्म होगा या उससे पहले पहले। बाय का मतलब हम ये शो कर रहे होते हैं। प्लीज़ रिटर्न दिस बुक्स बाय फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे तक आप ये लाजमी जमा करवा दें, वापसी बुक्स रिटर्न कर दें ये बुक्स, या तो फ्राइडे से भी पहले पहले। ठीक है, दैट मीन्स नो लेटर देन फ्राइडे। अब समझ में आ गया कि हम बाय को किस तरीके से यूज़ करेंगे। बाय को या तो हम बिल्कुल एंड टाइम के लिए यूज़ करेंगे कि इस टाइम से पहले पहले आपने कोई काम करना है। एग्जाम्पल ऑफ अ टाइम एक्सप्रेशंस। अच्छा, इन और ऑन में क्या फ़र्क है हमारे पास। जब भी हम इन मेंशन करते हैं ना तो हम एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर की बात करते हैं कि इस टाइम के अंदर अंदर आप कभी भी आ सकते हो। ठीक है, और जब हम ऑन मेंशन कर रहे हैं यानी कि ऑन लिख रहे हैं कहीं पर, तो इसका मतलब होता है कि ऑन द स्पेसिफिक टाइम विच आई हैव गिवन टू यू, जो आपको दिया जा रहा है उस टाइम पर आपने पहुंचना है। अगर आप उसके बाद आते हैं तो इट मीन्स कि यू आर कमिंग इन टाइम बट नॉट ऑन टाइम। आप टाइम के अंदर अंदर यानी कि कोई इवेंट ख़त्म होने से पहले पहले आ तो रहे हो, लेकिन आप टाइम पर नहीं आए, बस ख़त्म होने से पहले आ गए, इतना काफ़ी है। तो ये मकसद होता है इन और ऑन को मेंशन करने का। अदर प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, बाय, सिंस, फॉर, आफ्टर, फ्रॉम, एज, बिफोर, अनटिल, ड्यूरिंग। तो इन सब वर्ड्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बाय को मैंने आपको बता दिया, बाय को किस तरीके से यूज़ करना है, किसी चीज़ की एंडिंग लीस्ट टाइम तक, कि आपको इस टाइम से पहले पहले ये काम करना है या उससे पहले पहले ही कर देना है, कि आपको इस फिनिश लाइन से पहले पहले कोई काम करना है, तो उसके लिए हम बाय यूज़ करेंगे। सिंस यानी कि किसी चीज़ का स्टार्टिंग टाइम, कि कोई चीज़ कब से हो रही है। ठीक है, फॉर यानी कि कोई स्पेसिफिक टाइम आपको दिया जा रहा है कि आपको इतने टाइम के अंदर ही करना है, फॉर। ठीक है, आफ्टर यानी इसके बाद, फ्रॉम यानी कि स्टार्टिंग टाइम हो गया, फ्रॉम यानी यहाँ से या वहाँ से। ठीक है, एज जैसा कि, बिफोर यानी पहले, अनटिल यानी जब तक। ठीक है, ड्यूरिंग यानी कि ड्यूरेशन और टू, अगो, बिफोर, टिल, अनटिल, ओवर। ओके, सो फॉर हम यूज़ करेंगे, वी यूज़ फॉर विद द पीरियड ऑफ टाइम, किसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, एक बड़े टाइम पीरियड की। सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर। आई एम जस्ट गोइंग टू बेड फॉर 2 hours और सो, यानी कि मैं जस्ट सोने ही जा रहा था 2 घंटे के लिए। ठीक है, फॉर 2 hours मेंशन कर दिया हमने कि 2 घंटे के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंशन कर दिया। ठीक है, सिंस रिफर्स बैक टू द पॉइंट इन द टाइम व्हेन द समथिंग बिगिंस। अब ये भी मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम किसी चीज़ के स्टार्टिंग टाइम की बात करते हैं ना, कि कोई चीज़ कब स्टार्ट हुई, तो उसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स, द फैक्ट्री हैज़ बीन हेयर सिंस 1970s, यानी कि ये फैक्ट्री यहाँ मौजूद है 1970s से। तो इस स्पेसिफिक ईयर बता दिया हमें कि हम इस ईयर से इस फैक्ट्री को रन कर रहे हैं, या ये फैक्ट्री यहाँ मौजूद है 1970s से। सो हम यहाँ पे इस तरह के वर्ड्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, सिंस। जब भी हमें किसी स्पेसिफिक टाइम के स्टार्टिंग की बात हो रही है, क्योंकि काम कब स्टार्ट हुआ है, कब बिगिन हुआ है, तो उस टाइम को मेंशन करने के लिए हम सिंस यूज़ करेंगे। अगो, अब हम जब भी किसी टाइम की बात करते हैं ना, ये बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं अगो को, कि कोई काम कब हुआ था, मतलब कब से हो रहा है ये काम, कितना टाइम गुजर चुका है इस काम को हुए हुए या करते हुए। ठीक है, सो एग्जाम्पल, ही लेफ्ट द हाउस ओवर एन आवर अगो, यानी कि तकरीबन 1 घंटे पहले उसने यहाँ से घर छोड़ा है। ही लेफ्ट द हाउस ओवर एन, कम से कम 1 घंटा हो चुका है। मतलब हमने एक स्पेसिफिक टाइम भी इधर मेंशन करते हुए ये बताया है कि इस टाइम, इतना टाइम हो चुका है इसे घर से निकले हुए। सो
बिफोर का यूज़ किस तरह करेंगे हम? वी यूज़ बिफोर टू रिफर टू एनी टाइम प्रीवियस टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम। अब हम बिफोर का यूज़ करेंगे बिफोर। सो वी यूज़ बिफोर टू रिफर टू एनी टाइम प्रीवियस टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम। यानी कि किसी काम के होने से पहले पहले अगर कुछ कर लिया जाए तो हम उस वर्ड को उस काम को बिफोर के साथ लिखते हैं। लाइक शी ऑलवेज अप, वो हमेशा उठ जाती है। बिफोर डाउन, डाउन से पहले पहले। ठीक है। शी अराइव्ड आफ्टर डिनर, शी अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग हैड फिनिश्ड। अब यहाँ पे आपको बिफोर और आफ्टर का फर्क समझ में आ जाएगा। शी अराइव्ड यानी कि वो पहुंची डिनर के बाद, आफ्टर द डिनर। द मीटिंग विल टेक प्लेस एट 11 AM। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको खुद से भी रीड कर सकते हैं। द मीटिंग विल टेक प्लेस एट 11, मेन टाइम, बिल्कुल फिक्स टाइम बता रहे हैं आपको, 11 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे एट यूज़ करा है इन्होंने। ठीक है। द डांस सेशन विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द ऑटम टर्म। ड्यूरिंग, एट ड्यूरेशन बता रहे हैं तो हम ड्यूरिंग वर्ड का भी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि डांस सेशन जो है वो कब होने जा रहा है? ड्यूरिंग द ऑटम टर्म्स, यानी कि ऑटम्स के इर्द गिर्द या ऑटम्स के अंदर। सो ड्यूरिंग। द फिल्म डिडेंट एंड अंटिल द मिडनाइट, यानी कि आधी रात से पहले पहले फिल्म ख़त्म नहीं हुई थी। अंटिल यानी कि जब तक आधी रात नहीं हो गई, जब तक कि फिल्म चल रही थी। आधी रात तक फिल्म चल रही थी। सो अंटिल यानी कि जब तक, आधी रात तक फिल्म चल रही थी। वी विल वेट हेयर अंटिल द कलेक्ट्स, अंटिल शी कलेक्ट्स द कार, करते हैं जब तक वो कार नहीं ले जाती। ठीक है। सो अंटिल हमने कब यूज़ किया? जब हम किसी चीज़ के ड्यूरेशन को बता रहे हैं कि जब तक वो काम नहीं हो जाता हम जब तक यहाँ वेट करेंगे, या जब तक कोई काम होगा जब तक हम ये करेंगे। तो जब तक वर्ड के लिए हम यूज़ करेंगे अंटिल। सो दैट्स ऑल। ठीक है। ओके। सो we end our class over this slide, and for the next lectures we are going to cover the conjunctions and the interjections. So be ready with me to start these topics. ठीक है, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।